नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लास यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के 1000 बनने क्वेश्चनों की सीरीज में आज है आपका 12वां दिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? ये हुआ था 1961 में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? ये भेजा था बर्मा, म्यांमार में। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलमारा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला देश है रूस। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? ये किया था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटना में। अगला प्रश्न है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ये की थी विलियम जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ये बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? ये हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? ये खरीदा था अलास्का। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है टेनिस से। अगला प्रश्न है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? मतलब तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी समुद्री सीमा है कनाडा देश की। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है चीन की। अगला प्रश्न है, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? ये होते हैं क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है?
सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? ये मिलती है सिक्किम राज्य की। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? ये थे कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं श्रीधरन। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये होती है 3 मंथ तक। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर परिवर्तित रूप है चूना पत्थर का। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? ये कर दिया था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को कहते हैं मालाबार का तट। अगला प्रश्न है, जैन अभिष्टा किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ये है पारसी धर्म की। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? ये होती है 3.5%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। डेली जीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।